नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती जो है वो आपके सामने आ चुकी है। उसके फॉर्म भी आपके जो है भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त होने वाली है। तो 20 अगस्त तक जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा वो अपना फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब यहां पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत शानदार चीज आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या आपके लिए स्पेशल गिफ्ट होने वाला है वो सारी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारी ये वैकेंसी है, जो हमारी ये बिहार पुलिस की जो ये वैकेंसी है, इसकी ऑनलाइन आवेदन बिहार पुलिस ड्राइवर की, ठीक है ना। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो बिहार पुलिस ड्राइवर की ये वैकेंसी है और उसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो 21 जुलाई से 21 स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेडी कर 20 अगस्त से पहले पहले अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना, अपना फॉर्म जो है भर लेना अच्छे से सभी लोग, ठीक है। तो 20 अगस्त तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो भैया ये जो वैकेंसी की टोटल डिटेल है वो किस प्रकार से है। टोटल वैकेंसी की जो संख्या है वो 4361 है और अलग अलग कैटेगरी में किस प्रकार से ये वैकेंसी बांटी गई है वो सब कुछ यहां पर दिया गया है। गैर आरक्षित के लिए पदों की संख्या 1772 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वाले 436 यहां पर वैकेंसी है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 632 है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 24 है। मतलब कहने का अर्थ है ये तो बस एक डिटेल है। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 4361 है। तो 4361 में से आपको अपनी जो एक सीट है वो आपको पक्की करनी है, ठीक है ना। अपनी एक सीट आपको कंफर्म करनी है, कहने का अर्थ ये है। बाकी ये महिलाओं के लिए आरक्षित है इसमें जो 35% कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इन 1772 में से आपकी जो है वो 620 इनकी है ना। महिला पद 4361 होने वाले। योग्यता जो है वो 12वीं पास है ना। 12वीं पास बच्चे इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी बात है जो लाइसेंस है वो एलएमवी होगा तब भी चलेगा। अगर आपके पास एचएमवी है तब भी चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर केवल एलएमवी है तब भी आप एलएमवी में फॉर्म भरो, और अगर आपके पास एलएमवी और एचएमवी दोनों है तो एचएमवी में फॉर्म भरना, ठीक है। तो वो जब आप फॉर्म भरोगे तो उस पर वो ऑप्शन आता है इस चीज को लेकर। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि 17 जुलाई 2024 से पहले पहले का जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो बना हुआ होना चाहिए, इस डेट से पहले पहले का, ठीक है ना। अब इस डेट से पहले का बना हुआ है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस डेट के बाद का बना हुआ है तो फिर आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं उम्र सीमा की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट है यहां पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। 20 से 25 यूआर के लिए है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी जो होती है आपकी। और 20 से 27 हो गई भैया ओबीसी की, और 20 से 28 ओबीसी मेल और फीमेल की इस प्रकार से है। अब आपका बीसी और ईबीसी होता है ना उसमें, तो उसके लिए दोनों के लिए सेम है। 20 से 30 की बात करूं एससी एसटी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 20 से 30 है। लेकिन बहुत जरूरी बात क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उम्र सीमा के लिए, न्यूनतम उम्र सीमा के लिए दिनांक 1/8/2025 लिखा हुआ है। और अधिकतम उम्र सीमा के लिए क्या है कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही पद एवं पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन 5/2019, कट ऑफ तिथि 1/8/2019। तो अगर मैं बात करूं तो 19 के बाद वो वैकेंसी 20 में, या कह सकते हैं कि 19 के बाद 20 में उस टाइम पर कोरोना वगैरह आया था तो उसकी वजह से ये वैकेंसी बहुत ज्यादा डिले हो गई। आनी उस समय पर चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई, तो उस वजह से जो है ना अब यहां पर जो हमको दिनांक दी गई है ये वाली 1/8/2020, तो 1/8/2020 को काउंट की जाएगी। तो इसका अर्थ है कि 1/8/2020 और अब चल रही है 2025, तो इसका अर्थ है 2020 में अगर आप 25 के होते तब भी आप फॉर्म भर सकते थे। अब तो आप 30 के हो गए होगे, है ना। तो अगर आप 30 के हो गए तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे।
तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो 20 यहां पर लिखा हुआ है, ये तो लिखी हुई है 25 और ये लिखी हुई है 20, तो इसका अर्थ है कि ये 5 साल की छूट आपको मिल गई है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि भैया ये 20 से 25 ना होकर ये कितनी हो जाएगी, 20 साल से 30 साल तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। समझ गए बात को। 20 से 27 तो ये 20 से 32, 20 से 32 साल तक के जो है वो फॉर्म भर पाएंगे। 20 से 28 है तो 5 साल की यहां पर छूट, तो 20, 28 और